नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। ये जो 9वीं क्लास का पेपर हुआ था, एनुअल एग्ज़ाम का हिंदी का जो पेपर हुआ है, आइए इसको हल कर लेते हैं। सभी बच्चे देखेंगे। पहला इसमें गद्यांश है, भारतीय दर्शन सिखाता है, कि इसी से शुरू करेंगे बच्चों। और इसका जो पहला आंसर है, आप टिक करेंगे घ पाठ को, ठीक है। और दूसरे में लक्ष्य का अंश हो जाना। और तीसरे में आप देखेंगे, यहाँ मैंने तीसरा हल कर दिया है। तीसरे में आप देखेंगे ख, एक शक्ति प्रधान शासन का पालन करना। चौथे में आप देखेंगे ज्ञान का अभाव या अज्ञान। पांचवी का करेक्ट आंसर है कथन एक सही है और कारण कथन एक ही सही व्याख्या है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो पद्यांश है, इसको आप पहले पढ़ेंगे। दूसरे पद्यांश को पहले आप पढ़ेंगे अच्छे से, और पढ़ने के बाद आपको निम्नलिखित जो प्रश्न हैं उनको हल करना है, उनके उत्तर देने हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, यहाँ आप देखेंगे दूसरे पद्यांश में जो पहला आंसर है 1, 2 व 3 सही है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये घ सही है। 1, 2 व 3 सही है, ठीक है। दूसरे का आंसर देखेंगे इन सब की, किसकी रक्षा हेतु आने की बात करेंगे, इन सब की, ठीक है। ऐसे तीसरा देंगे कविता में धरती। कविता में धरती को क्या बनाने की बात की गई है, तो यहाँ इसका आंसर आप सभी देखेंगे स्वर्ग। क्या बनाने की बात की गई है, धरती को स्वर्ग, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ देखेंगे आप, फोर्थ का आंसर है ये सबके कष्ट पीड़ाएं और बाधाएं। फिफ्थ, फिफ्थ का आंसर क्या है, फिफ्थ आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो मैथिली शरणगुप्त फिफ्थ है, फिफ्थ का आंसर है 1, 2 व 3 सही है। ये ख भाग जो है, ख, ये ख ठीक हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न 3 पर चलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय वाला प्रश्न है। इसमें देखेंगे जो पहला आंसर है, इसका पहला आंसर है परि जमा आवरण, पर्यावरण, ठीक है। तो ये ख देखेंगे, का में भी लिखा है परि जमा आवरण, लेकिन यहाँ पे रा पे बड़ी की मात्रा है, तो ये नहीं है। परि जमा आवरण छोटी, रा पे छोटी की मात्रा आती है, पर्यावरण, परि जमा आवरण, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, कौन सा, उपसर्ग नहीं, आवाज, इसका आंसर है ग, ठीक है। थर्ड देखिए सामाजिक, शब्द में प्रत्यय लगाना है आपको, तो ख, समाज जमा एक सामाजिक, ठीक है। चौथा देखेंगे निर्णय किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है ना, सवेरा। ऐसे ही स्वाभाविक शब्द है, इसमें आप देखेंगे स्व जमा भाव, नहीं ये नहीं है, ये स्व जमा भाव जमा, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है, इसमें छोटी की मात्रा है, कि स्व जमा भाव जमा एक स्वाभाविक, तो ग इसका आंसर है। चौथा देखेंगे समास पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न आप देखेंगे नीलकमल शब्द में कौन सा जो है समास है? तो ये का इसका आंसर है कर्मधारय। कर्मधारय कहाँ है? नहीं, ये नीला है जो कमल, ये इसकी पूरी व्याख्या है, ठीक है। विग्रह के साथ जो है, ये इसका आंसर है, नीला है जो कमल, ठीक है। नीलकमल शब्द में, नीलकमल शब्द में उचित विग्रह भी करना है ना आपको। यहाँ गलत विग्रह है, नीला है जो कमल है ना, तो ये है बहुब्रीहि लिखा है, नीला है जिसका कमल, ये गलत है, का जो पार्ट है इसका, तो इसका ये घ पार्ट ठीक है, नीला है जो कमल, नील कमल। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, नीला है जिसका कमल, ये नहीं है, इसका विग्रह नहीं है, है ना। ये जो विग्रह लिखा है, ये विग्रह इसका नहीं है। नीला है जो कमल बहुब्रीहि लिखा है, लेकिन यहाँ ये भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना होता है यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, इस शब्द में आप देखेंगे बच्चों, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, यहाँ नीला है जो कमल, ठीक है, कर्मधारय समास है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें
राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष पर आप टिक लगाया होगा आपने, मिला लीजिए। ऐसे ही देखिए थर्ड ये प्रश्न है। थर्ड प्रश्न में मैंने बताया था दिन रात में द्वंद्व समास नहीं है पूछा है ना। दिन रात में द्वंद्व समास दिख रहा है, पिता पुत्र में दिख रहा है, देवासुर में दिख रहा है, ये इसका आंसर है, ये वाला घ इसका लंबोदर है ना। गणेश जी को कहते हैं लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। ऐसे ही फोर्थ में आप देखेंगे, फोर्थ में जिस समास से पहला शब्द संख्यावाची होता है सभी बच्चे जानते हैं, पहला शब्द संख्यावाची किसका होता है, द्विगु समास का, तो क इसका आंसर है। पांचवा देखेंगे, नीचे दिए गए कूट को आपको मिलाना है, मिलान करना है, ठीक है। तो चौराहा आप देखेंगे ये सा इससे मिल गया, और दूसरे का दा इससे आपने मिला दिया। खाना पीना में द्वंद्व समास है, दोनों पद समान होते हैं, ना कोई गौण और ना कोई, है ना, जैसे कहते हैं ना गौण होता है और प्रधान होता है ना, तो ना तो कोई गौण है ना कोई प्रधान है, दोनों पद समान है, तो खाना पीना में द्वंद्व समास। वो प्रतिदिन में क्या है, अव्ययी भाव समास है, तो इसका का इसका आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया इसका, का। आगे चलते हैं, आगे आप यहाँ देखेंगे बच्चों, ये पांचवा प्रश्न है, और पांचवें प्रश्न में आपको वाक्य बाधा निम्नलिखित प्रश्नों में से निर्देशांकों किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। देखिए संकेतवाचक है ना, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जहाँ निर्भर होती है, संकेतवाचक। ठीक है, दूसरा, निम्न में से कौन सा निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ सीधा सीधा है, राधिका रसोई में काम कर रही है। ये देखिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा ये निषेध है, आज नहीं जाना ये भी निषेध है, प्रवेशवादी ये भी निषेध है, तो आंसर क्या हो गया, ये ग इसका आंसर हो गया। राधिका रसोई में काम कर रही है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और ये अब थर्ड देखेंगे, आज धूप खिलेगी, वाक्य में संदेह वाचक वाक्य में इसको बदलना है, तो शायद आप लगा देंगे तो ये संदेहवाचक हो जाएगा, तो ख इसका आंसर हो गया। ऐसे ही देखिए, निम्न में से वाक्य का अंग है, देखिए ये भी अंग होता है, ये भी अंग होता है, ये दोनों होते हैं, ये दोनों लिखें क ख में, तो घ इसका आंसर हो गया। ठीक है, उद्देश्य और विधेय दोनों ही वाक्य के अंग होते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवे में आप देखेंगे इसका पांचवा, नीचे दिए गए कथनों में को ध्यान से पढ़कर आपको उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो पांचवे का आंसर क्या है, ये है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 भेद होते हैं, ये नहीं है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, ये सही है। और इसके बाद शर्त सूचक वाक्य को ही संकेतवाचक भी कहते हैं, ये भी से विधेय वाक्य का अंग नहीं है, ये भी नहीं है, है ना। तो दूसरा और तीसरा इसका सही है, और दूसरा और तीसरा है ग में, तो ग इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ चलते हैं आगे, प्रश्न 6 देखेंगे, ये अलंकार पर आधारित है, आपको स्पष्ट दिख रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है ना, आरोप हो गया एकदम, उपमेय में उपमान का, तो रूपक अलंकार है। ठीक है, निम्न से उपमा अलंकार का उदाहरण है ना, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, यही है। ठीक है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। 4 चोर 84 सिपाही, है ना, चा 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 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो आप जानते हैं जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, जहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, घ, ये ग हो गया, अनुप्रास अलंकार। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, चांद सा, है ना, चांद सा में क्या है, समान धर्म हो गया है ये। ऐसे में कौन सा शब्दालंकार नहीं है, शब्दालंकार नहीं है। आप जानते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, है ना, अनुप्रास यमक श्लेष ये शब्दालंकार हैं, उपमा जो है ये अर्थालंकार है, तो ये इसका घ इसका आंसर हो गया। क्लियर। और 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं, 7वें का जो है ना क इसका आंसर है, और 7वें के दूसरे का जो आंसर है वो है ग,
टीलों का रूढ़ियाँ हैं, रूढ़ियों से है जिनके कारण हमारा समाज आज भी अंधकारग्रस्त है। ठीक है। ऐसे ही तीसरा जो है इसका आंसर है शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना। सख्त चीज़ से ठोकर मारने का क्या आशय है? शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना। ठीक है। यहाँ नदी का क्या विशेषता बताई गई है? नदी के मार्ग में यदि कोई अवरोध आए तो वह रास्ता बदल लेती है। ये इसका ग आंसर है। ऐसे ही पांचवा आप देखेंगे, इस गद्यांश को जिस पाठ से लिया गया उसके लेखक का नाम बताना। ये है हरिशंकर परसाई जी। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न नंबर अब 8 देखेंगे आप। गद्य पाठ में 2 बहु के प्रश्न है ना, तो ये इसका आंसर है बौद्धिक दासता ग। और इसका आंसर आप लगाएंगे जयपुन्निशा। ठीक है। ऐसे ही 9th में क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आंसर है वह है ख, और पहले का और दूसरे का है वह बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना चाहता है, घ है ना। और तीसरा जो है इसमें मदरसे का क्या अर्थ है? मुस्लिम विद्यालय। और चौथा है कविता किस प्रश्नात्मक शैली में है ना, प्रश्न शैली में है। और पांचवा क्या है आप देखेंगे, कवि की क्या कामना नहीं है? बच्चे कामगार बने हैं ना, बच्चे पढ़ें, बच्चे खेलें, आनंदित हों, ये कामनाएं हैं। तो ये कामना कवि की नहीं है कि वे काम करें। ठीक है। तो ये इसका घ आंसर हो गया है। ऐसे ही पाठ पद्य पाठों में 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर देने हैं आपको। ठीक है। ताल पानी परात भरकर क्यों लाया? तो इसका आंसर है जिससे मेहमान का स्वागत किया जा सके, का इसका आंसर है। ठीक है। दूसरा है खेतों में हरियाली कैसे लग रही है? मखमल जैसी। तो ये 10 प्रश्न हैं जो कि बहुविकल्पीय हैं और आगे आपको खुद करने हैं, लेखन कार्य है वे आप स्वयं कर सकते हैं। तो आप मिला लीजिए और इसी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कितने अंक आएंगे। ठीक है बच्चों। ऐसे ही मैं और भी प्रश्न आपके लिए ऐसे ही हल करता रहूँगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।